पूजनीय अनिरुद्धवंती जी को मेरा पंचांग प्रणाम और आप सभी उपस्थित उपासक उपासिकाएं सभी को मंगल मैत्री। आज बंगाली परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो आर्थिक उपलब्धि वैष्णव दादा, उनके विशेष और उनके पूरे परिवार की सहयोग से आज प्राप्त हो रहा है, ये समाज के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए, आप लोगों की आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत आर्थिक सुरक्षा है। गृहस्थी जीवन बिताने वाले उपासक उपासिका के लिए जीवन में एक वास्तु होना, घर होना बहुत अनिवार्य है। उसके बिना जीवन जगना बहुत कठिन होता है। जो लोग रेंट में किसी के घर में या फिर बिना कोई घर के, या फिर जो घर में छठ अच्छा नहीं है, बारिश गिरता है, तूफान आने से घर टूट जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में कितनी कठिनाई होती होंगी, कितनी तकलीफ होती होंगी। और उस वक्त जब किसी व्यक्ति के पास एक खुद का घर होता है, जो अपने ढंग से रह सकते हैं, सजा सकते हैं, रहन सहन कर सकते हैं, तो मन में एक बहुत अच्छी सी संतुष्टि होती है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी आर्थिक सुरक्षा होते हैं। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी होगी उनको घर के बारे में उतना चिंता करना नहीं पड़ेगा। तो जो आज आप लोगों ने प्रगति की है वो अवश्य सिर्फ घर के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, इस समाज के लिए भी एक प्रगति का चिन्ह है। आप लोग समाज में अगर प्रगति करते हैं तभी ही समाज आगे बढ़ता है, धर्म की प्रगति होती है और समाज में एक अच्छी परिवर्तन बदलाव आता है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, अपने पैसों को, अपने संपत्ति को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, वो व्यक्ति खुद अपने जीवन को तकलीफ में लाता है, नुकसान में लाता है। उसी प्रकार जब वो डूब जाता है, गरीबी में जीता है, तो समाज को भी तकलीफ होता है। आप लोगों को मालूम होगा, गौतम बुद्ध की काल में उन्होंने बताया था कि जब तक गरीबी समाज में रहेगी, लोग धोखेबाजी करेंगे, चोरी करेंगे, मारपीट करेंगे, व्यभिचार करेंगे, दारू वगैरह पिएंगे। तो एक प्रतीक जो आर्थिक प्रगति होता है वो एक समृद्धि की तरफ आगे लेके जाता है। तो आप लोगों को ये घर बहुत मेहनत से मिला होगा, इसमें आप लोगों ने बहुत परिश्रम की होंगी। 12वीं तक 12 साल लगते हैं, उसके साथ अगर ग्रेजुएशन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं 3 साल या फिर 4 साल, 15 साल इसमें हो गए। उसके बाद जॉब ढूंढते हैं, जॉब में सेटल होना, उसमें आसपास 20 साल लग जाते हैं। और 20 साल के बाद भी आपके एजुकेशन लोन रहते हैं, इधर उधर खर्चे रहते हैं, घर की इधर उधर खर्चे। उसके बाद एक व्यक्ति अपने पैरों से, अपने कमाई हुई मेहनत से घर खरीद सकता है। उसी प्रकार मुझे लगता है वैष्णव दादा और चैतन्य दादा, जितने परिवार के लोग हैं, आप लोगों ने शिक्षा के लिए इतने सारे दिन, इतने सारे जीवन के बहुमूल्य समय पढ़ाई शिक्षण में दिए होंगे। जीवन के जो बहुमूल्य समय है कॉलेज में, प्रोजेक्ट में, लोगों के यहाँ काम करने में लगा दिए होंगे। और अभी भी आप 8 घंटे 10 घंटे कंपनियों के लिए, दूसरों के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये आपकी मेहनत का फल है, आपके पैशन का, धीरज। क्योंकि जीवन में कभी कभी हम धीरज नहीं रख सकते। क्या हम इतना पढ़ाई करेंगे, क्या हम इतना मेहनत करेंगे, नहीं मम्मी मुझे नहीं रहा। और आदमी उस डेस्परेट में एक बुरी कदम, बुरी फैसला लेता है और उसको, आदमी को बहुत तकलीफ देता है, बहुत परेशान करता है। आपने धीरज रखे, उसे एक अच्छे प्रोजेक्ट देखा होगा, जब पैसे आएंगे, हफ्ते भर पाएंगे, तभी आपने से पैसे लेके घर की सदस्य से, बुजुर्गों से
वार्तालाप करके अपने ये कर दिए होंगे। तो ये आपकी मेहनत का फल है, आप लोगों की इसमें योगदान का फल है। ये अगर आप मेहनत नहीं करते ऐसा फल नहीं मिलता। जीवन में जैसे हम कोई पेड़ पौधे लगाते हैं, उसमें पानी देना पड़ता है, और वो पेड़ एक ही दिन में हमें फल नहीं देता। एक ही दिन में वो उसकी जो ये है वो हमें एक दिन में, एक साल में नहीं मिलता। उसमें धीरे धीरे पानी मारना पड़ता है। वो पेड़ को इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, उसमें दवाई देना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जीवन जीते जीते हम कभी डिप्रेशन में जाते हैं। कोई एक क्या कहते हैं, घर में परेशानी आ जाती है, जीवन में एक घटना घटती है जिससे पेट में इन्फेक्शन पड़ता है या फिर बुरी आदत लग जाते हैं, तो वो सब चीज़ों को सुधार करके करके आना, उसमें धीरज रखना, सहन शक्ति बनाए रखना, उसके बाद ही हम जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार मुझे लगता है आप दोनों भाइयों की मिसेस, मम्मी पापा, आप लोगों ने जीवन में ऐसी धीरज रखे होंगे, ऐसी अपनी गलतियों को, बुरी आदतों को सुधारे होंगे। उस परेशानी से, उस विडंबना से आप निकल के आए होंगे, और आगे आके ऐसे धीरज मेहनत करते करते ये फल, ये घर आज जो 2 BHK का घर दिख रहा है, वो हमें इतने सालों बाद दिख रहा है। तो सबसे पहली बात मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपने मन में संतुष्टि होना है, क्योंकि बहुत बार यह कुछ लोग मेहनत करने के बाद, कुछ मिलने के बाद उनका मन भरा हुआ नहीं होता है, उससे खुश नहीं होते हैं कि इतना, इससे ज़्यादा और कुछ होना चाहिए, ये कम है। ऐसा आपको नहीं सोचना। आपने जो मेहनत किया, जितना एफर्ट्स डाले, जितना पैशन आपने लगा, उसका फल हमें आज यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए सबसे पहले सेटिस्फैक्शन रखना है, संतुष्टि रखना है कि मेहनत से हमने घर खरीदा है। मैंने दारू नहीं पिया, गलत दोस्तों के साथ नहीं संगत में नहीं हुआ, इधर उधर में बिगड़ नहीं गया, और एक अच्छे आचरण के साथ, मेहनत के साथ मैंने जीवन में कुछ किया है। तो मन में ये भावना, ये संतुष्टि आपको लाना है, क्योंकि ये भावना आदमी को अच्छा बनाता है, अच्छा जगने देता है, अच्छी विचार करने देता है। और आपके मन में जब ये संतुष्टि होता है, तो आप आसपास की चीज़ों को अच्छे दृष्टिकोण से देखते हो, सम्यक दृष्टि से देखते हो। तो सबसे पहले ये काम आपको करना है। दूसरा, कभी भी कोई चीज़ को तुलना नहीं करना है, और उसमें कमियां नहीं ढूंढना है। आप ये घर खरीदे हो, अवश्य इससे बेहतरीन सुंदर अच्छे सोसाइटी है, अच्छे फैसिलिटीज वाले सोसाइटी है, लेकिन आपको तुलना नहीं करना है कि मेरे दोस्त का घर इतना अच्छा है, उसमें ये फैसिलिटी है, मेरे घर में ये। जब आप कोई चीज़ में कमी ढूंढते हो, उस चीज़ को आप स्वीकार नहीं करते हो, उसका उपयोग करते हो, आपको उसका सुख नहीं मिल पाता, और आपका मन भरा नहीं होता। इसलिए कभी भी तुलना नहीं करना है, अपने जीवन की हो, अपने पोशाक की हो, अपने घर की हो, कभी भी तुलना नहीं करना। सबके अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग मेहनत होती है, अलग अलग घर की माहौल होती है। तो इसलिए आपको ये घर को, आपकी मेहनत को तुलना नहीं करना है किसी से, बड़े घर से, छोटे घर से तुलना बिल्कुल नहीं करना। जैसा घर आपको मिला है, अब ये घर को कैसे बेहतर बनाएंगे, उसमें ध्यान देना है। और इसके साथ ही कमियां नहीं ढूंढना है कि हमारे घर में ऐसा बेड नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, कमियां भी नहीं है। क्योंकि आप लोग जब यहाँ रहने आओगे, ये कमियां मन में लेके आओगे कि हमारे घर में ऐसा नहीं, ये घर में आप खुश नहीं रहेंगे, ये घर में आपको हमेशा मन एक कमी सा लगेगा, एक कोना भरा हुआ नहीं लगेगा, हमेशा एक खालीपन है जैसा लगेगा। इसलिए कभी भी कमियां नहीं ढूंढना है। बहुत बार हस्बैंड, पति पत्नी एक दूसरे से भिड़ते हैं। क्यों भिड़ते हैं? कि वो प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा था, उसमें वो फैसिलिटी था, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ऐसा नहीं किया। तो कभी भी ये चीज़ें आने नहीं देंगे, क्योंकि लोग इससे ही झगड़े करते हैं, इससे ही लड़ते झगड़ते बैठ जाते हैं घर के लिए। आप लोगों को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये घर मेरी नज़र से, बच्चे की नज़र से मुझे लगता है बहुत अच्छा है, आप लोग इसको बेहतर बना सकते हो। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अपना योगदान ये कहाँ से आ रहे हैं कभी नहीं बोलना है। सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, अवश्य वो साथ में नहीं है,
वो ये दिन नहीं देख पा रहे, लेकिन उनके प्रति आदर और सम्मान रखना है। लेकिन जीवित आपके साथ मम्मी पापा हैं, उन्होंने दोनों टीचर हैं मुझे लगता है, और शिक्षक का काम करके बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं होता है। और जैसे जयेंद्र आई ने बताया, आप लोग का परिवार बहुत तकलीफों से आगे बढ़ा है, प्रगति की है, बहुत छोटा से स्टार्ट किया है, आज ऐसी प्रगति आप लोग कर पा रहे हैं। तो इसलिए माता पिता का भी सम्मान करना, उसको जताना मन से, उनकी ग्रेटफुलनेस आदर्श को जताना कभी भूलना नहीं है। अगर मम्मी पापा नहीं होते, आपके रिश्तेदार नहीं होते, उन लोगों का आशीर्वाद या फिर उन लोगों का क्या कहते हैं सजेशन या फिर उनके संस्कार नहीं होते, शायद आप अभी बिगड़ जाते, गलत कोई दिशा में होते, गलत आपका आचरण होता। तो इसमें मम्मी पापा का भी आपके घर के रिश्तेदारों के आदर्शों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनके प्रति भी सम्मान रखना है, आदर्श रखना है, क्योंकि वो नहीं होते तो आप ये संसार भी नहीं देख पाते, शिक्षण भी नहीं कर पाते, और शायद ऐसी स्थिति में आप कभी नहीं होंगे। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। प्रवचन खत्म समाप्त करने से पहले, क्योंकि समय बहुत कम है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बहुत सारे लोगों के घर में जाते हैं और वो घर बहुत अच्छे से सजाते हैं, उसमें नए नए फर्नीचर लाते हैं, पूरे किचन में नए नए सामान लाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, उस दिन लड्डू वगैरह स्वीट लाते हैं, सब कुछ घर में नया करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, लाइटिंग अच्छा करते हैं, अलग अलग चीज़ें घर को सजाने के लिए, उसका ये शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं, सब कुछ बदलते हैं, सब लोग वो बदलाव करते हैं, लेकिन एक चीज बदलना भूल जाते हैं। अपने मन को थोड़ा सा शांत करके, अपने मन में थोड़ा सा करुणा मैत्री आचरण करके घर में प्रवेश करना भूल जाते हैं। सब कुछ नया होता है, जब घर में वो रहने के लिए जाते हैं सब कुछ नया होता है, लेकिन उनके जीने के तरीके, बातचीत करने के तरीके, उनके रहन सहन के तरीके जो पुराने घर में जैसे थे वैसे ही रह जाता है। झगड़े करना, गुस्सा करना, समझदारी नहीं होना, धीरज नहीं होना, समाज में रहन से मिलजुल के नहीं होना, झगड़े करना, मुठभेड़ करना, वही उनके रहन से होता है। सब कुछ घर की बनावट, फर्नीचर, किचन बदल जाता है, लेकिन उनके विचार नहीं बदलता, उनकी बातचीत करने के तरीके नहीं बदलता, उनकी देखने की, सुनने की ढंग में कोई बदलाव नहीं आता, उनकी अच्छी रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आता, सब कुछ नया हो जाता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उनका मन, उनका रहन सहन, उनका स्वभाव वो बदलता नहीं है, उसको बदलना वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि जब वो व्यक्ति वहाँ रहने जाता है तब उसका घर उनके महंगे महंगे सामानों से महान नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लोग जब उनसे मिलेंगे उनको उतने सम्मान नहीं करेंगे, उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं, उनको कोई समाज की चिंता नहीं, उनको कोई अपने माँ बाप की चिंता नहीं, पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, झगड़े करते हैं और घर में परिवार का ध्यान नहीं रखते, माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसे घर में ऐसे महंगे चीजें होना एक कमी सा होता है, उसका कोई अहमियत नहीं रह जाता। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति उपासक उपासिका ग्रह प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, मतलब अर्थ यह होता है कि अच्छे चेतना के साथ, अच्छे मन के साथ, अच्छे ऊर्जा के साथ प्रवेश करना, कि हम ये घर को हमारे आचरण से, हमारी स्वभाव से, हमारी विनम्रता से ये घर को महान बनाएंगे, क्योंकि एक घर महंगी चीजों से महान नहीं बनता है। एक घर, वो घर में रहने वाले लोगों की स्वभाव, उनकी विचार, उनकी बातचीत करने के तरीकों से वो घर महान बनता है। ये घर भी आपका ये चीजों से महान नहीं बनेगा जब आप ये घर में पंचशील का पालन करेंगे, त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, इन 3 रत्नों को हर एक दिशा में आप रखेंगे, अपने आचरण में करुणा मैत्री रखेंगे, तभी ये घर महान बनेगा। आप लोगों के बीच में विश्वास होगा, आप लोग सुखी जीवन बिताएंगे। इसलिए घर को महान करने के लिए चीजों से महान नहीं करना, अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने चलने धरने,
सुनने, देखने, बातें करने के ढंग से बेहतर करना है, महान बनाना है। इसलिए आप जब ये घर में रहने को आएंगे, कृपया ध्यान रखें कि बुरी चीज़ों को दरवाजे के बाहर रखना है और अच्छी मन के साथ, साफ सुथरे परिशुद्ध मन के साथ प्रवेश करना है और अच्छी रहन सहन करना है, जो कि गौतम बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया। सम्मा अजीवो, सही से रहन सहन करना। जो व्यक्ति सही से रहन सहन करता है, उनके जीवन सुखी से जगता है। इसलिए आप लोग अवश्य आपके अभी आयु बढ़ रहे थे, कभी चैतन्य दादा के यहाँ कुछ दे रहेंगे, आपके यहाँ कुछ दे रहेंगे, लेकिन सामने सामने 5 मिनट का डिस्टेंस है। आप लोग अगर मिलजुल के रहना है, आप दोनों भाई सुख दुख में मदद करना है, आप दोनों बड़ी बहन जो भी है मिलजुल के रहना है, मम्मी पापा का ध्यान रखना है और मिलजुल के रहना है। अगर आप नए घर में आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर से, परिवार से बहुत जुदा हो गए, बहुत दूर हो गए, काम में बिजी हो गए। ऐसा नहीं होना है, दूर नहीं होना है, बीच बीच में मिलना है, हफ्ते में मम्मी पापा को बुलाना है, साथ में घूमने जाना है। ऐसी एक संपर्क टूटने नहीं देना है और अपने रिश्तेदारों से भी हमेशा मिलजुल के रहना है। यही आपको इसको कायम में रखना है, इसको कंटिन्यू करना है। मुझे हम लोग बल्कि जी और मैं बातचीत ही कर रहे थे कि आप लोग कितना विनम्रता हो, क्योंकि हम दूसरे के यहाँ जब पूजा के लिए जाते हैं, उनके बच्चे नहीं रहते, माँ बाप को बोलते हैं कि आप लोग पूजा करो। हम लोग आपके घर में जब भी आते हैं, आप लोग हमें रिसीव करते हो, हमारे ध्यान रखते हो, बंदी जी के स्पेशल खाना मंगाते हो, कैब करते हो, बहुत कुछ पूजा में बैठते हो, अच्छे से प्रवचन कर सुनते हो आप लोग। तो ये आप लोग की क्वालिटीज़ है, गुण है, सीला है, उसको ही कायम रखना है, उसको आचरण करते रहना है। और जब आप ये घर में आएंगे, हमें सब बड़ों का आशीर्वाद लेके आना है, उनको घर में बुलाना है, रिश्तेदारों को घर में बुलाना है, ऐसे जीवन बिताना है। हम आशा करेंगे कि आप लोग जो भी यहाँ रहने आएंगे, ये घर में सुखी जीवन बीते, दीर्घायु हो, बिना कोई आरोग्यशील हो जीवन बीते, सुखी जीवन यहाँ पे बीते। आप आगे जाके और प्रगति करें और पैसे वगैरह अच्छे से संभालें, मैनेज करें, हफ्ते समय में भर दें ताकि उसका झंझट ना हो। जितने साल के आपने EMI ली है, उसको जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मैक्सिमम से मिनिमम करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसका टेंशन मन से हट जाए। 20 साल का 10 साल में बढ़ सकते हैं कि आप कोशिश कीजिए। हाँ, और पति पत्नी आप लोगों को एक दूसरे को समझिए, मेहनत करते रहिए, हर एक चीज़ में समानता, समान रूप से योगदान हो, ऐसे घर के कामों में ये में आप लोग इसका ध्यान रखें। और अभी हमने सुने थे कि आपको थोड़ा सा सेहत में स्टोन्स वगैरह हुए थे, आपका ध्यान रखा कीजिए, पानी वगैरह लिक्विड बहुत अच्छे से पीजिए। हाँ, जल्दी आप ठीक हो जाइए, जो फोरेमेन का है वो भी जल्दी निकल जाए, ऐसे आप ध्यान रखें। इतना बोल के धर्म प्रवचन यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ा बोलता हूँ, और 3 बार